से सीधा हो जाए। मेजर डिफरेंस आपको क्या ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको बड़ी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी है, हाँ, लेकिन बड़ा उसका होना मेन मायने नहीं रख रहा है। मेन मायने रखेगा आपका, अगर आपने उसका एयर प्रेशर चेक नहीं किया और बिना एयर प्रेशर चेक किए हुए आप अगर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स आप ट्रैक में ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक नहीं लगेगा और गाड़ी भारी चलेगा, समझ रहे हैं। और यहाँ तो ट्रैक में अगर ब्रेक नहीं लगा और 1 इंच गाड़ी आगे पीछे हो गया तो दिक्कत है। तो एयर प्रेशर मीटर है गाड़ी में, उसको ध्यान दीजिएगा। बैठिएगा तो सबसे पहले उस पर नज़र देना है। आप देखते होंगे जो ट्रक वगैरह के जो ड्राइवर हैं उनको देखते होंगे सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा देर गाड़ी स्टार्ट करके क्यों रखते हैं। एक तो नॉर्मली जो 4 चक्का है उसको लोग आधा मिनट 30 सेकंड या 1 मिनट रखते हैं जिससे कि मोबिल प्रॉपर इंजन में फैल जाए, ठीक है। लेकिन इसमें 2 पर्पस है, बड़ी गाड़ी में 2 पर्पस है। गाड़ी लंबे समय तक जब खड़ी रहती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीकेज होने के कारण एयर प्रेशर डाउन होता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा आरपीएम देखें। अब ये नहीं जो पूरा एक्सीलेटर पे चढ़ गए, और वो भी अच्छा ड्राइवर का निशानी नहीं है। तो थोड़ा सा आरपीएम देके आप एयर प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एयर प्रेशर कितना रहना चाहिए? 5 से 6 मिनिमम 4 से ज़्यादा तो रहना ही चाहिए, ठीक है। 6 पर हो जाता है तो ज़्यादा ठीक है, ठीक। तो एयर प्रेशर को देखना, एक जो ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद 4 चक्का और बड़ी गाड़ी में ये मेन अंतर है, ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद। बाद बाकी सब चीज़ कॉमन है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद मेन जो अंतर होता है जजमेंट ऑफ डिस्टेंस का जजमेंट। 4 चक्का में जो जजमेंट है और बड़ी गाड़ी में जो जजमेंट है उसमें अंतर रहेगा, ठीक। अब ये जो पूरा टेस्ट होने जा रहा है उसमें टाइम लिमिट तो है नहीं आपका, हाँ, टाइम लिमिट नहीं है उसमें। जब आप बैठे रहेंगे लाइन में और जिस समय रोल नंबर बुलाया जाएगा आपका, कि आपका अगला वाला बच्चा जिस समय जाएगा तो आपका थोड़ा प्रेशर बढ़ने लगेगा, नहीं, टॉयलेट भी लगेगा, है। और उसके बाद ड्राइवर सीट पर जाते जाते ये जांग वगैरह पूरा कांपने लगेगा, चाहे कितने भी एक्सपर्ट ड्राइवर हो। कहानी तो वही ख़राब हो जाता है, अगर पैर कांप रहा है तो क्लच कंट्रोल कैसे होगा, और क्लच कंट्रोल नहीं हुआ तो गाड़ी ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा, अपने कंट्रोल में नहीं है। क्लच कंट्रोल मीन्स टू कीप योर व्हीकल अंडर योर कंट्रोल। आप अपने गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखेंगे क्लच कंट्रोल से। गाड़ी बंद नहीं होती, गाड़ी देखिए, गाड़ी अगर बंद होता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर के फॉल्ट से ही गाड़ी बंद हो। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल ड्राइवर के फॉल्ट से ही गाड़ी नहीं बंद होता है, गाड़ी के फॉल्ट से भी गाड़ी बंद होता है। और कैसा भी ड्राइवर रहे उसको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, स्टीयरिंग, इस सब का तालमेल हर नए गाड़ी पे बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा समय, कितना भी अच्छा ड्राइवर हो। तो गाड़ी बंद होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अब ये नहीं जो गाड़ी बंद हो गया तो आप एकदम होपलेस हो जाएं, हम तो अब फेल हो गए और कंफ्यूज हो जाएं। उस समय कुछ नहीं कीजिए, बस तुरंत उसको स्टार्ट कीजिए बिना घबराए हुए। अभी नहीं जो आप पूछेंगे तब स्टार्ट करेंगे। बंद हो गया, सेल्फ मारिए, हाँ, और नहीं स्टार्ट हुआ तो कहिए धक्का मारो। उसका एक्सपीरियंस आप लोगों को हो ही गया है, हाँ। चलिए छोड़िए, ऐसा नहीं होगा, धक्का नहीं मारना होगा, स्टार्ट हो जाता है। तो हम उस स्थिति पे अपने आप को ले जाइए कि आप टेस्ट में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं टेस्ट देने के लिए, और उस टाइम
आपका अब नंबर आने वाला है। उस टाइम आप ये ध्यान रखिए कि आप गाड़ी के पास जाने में धड़फड़ाइए नहीं, ये नहीं जो दौड़ के चले जाइए। आराम से जाइए, ट्रैक को प्रणाम कीजिए, गाड़ी को प्रणाम कीजिए। गाड़ी पे बैठ के सबसे पहले हैंड ब्रेक को हटाइए, क्लच दबाइए और ब्रेक ले लीजिए। समझे क्या? गाड़ी पे बैठने के बाद क्या करना है? क्लच फुल दबा लेना है, ब्रेक ले लेना है, हैंड ब्रेक हटा देना है। मैं रिपीट करा रहा हूँ, क्लच दबाइए, ब्रेक लीजिए, हैंड ब्रेक हटाइए। क्या? क्लच, हैंड ब्रेक हटाइए। ठीक है, ऑन ऑफ होगा, इसमें दिया होगा। ठीक है, समझे? हैंड ब्रेक हटाने के बाद नेक्स्ट आपका होगा लुकिंग ग्लास सेट कीजिए। क्या करना है? लुकिंग ग्लास को सेट करना है, चौथा स्टेप। ठीक, उसके बाद लुकिंग ग्लास सेट करने के बाद अपना सीट बेल्ट लगाइए। हाँ, एक चीज़ गलती हो गया, लुकिंग ग्लास सेट करने से पहले अपने सीट को एडजस्ट कीजिए। सीट को एडजस्ट, लुकिंग ग्लास सेट करने के बाद अगर सीट एडजस्ट करते हैं तो आपका विजिबिलिटी थोड़ा गड़बड़ होगा। समझ गए? तो पहले सीट एडजस्ट, देन लुकिंग ग्लास सेट। और क्योंकि लुकिंग ग्लास सेट करने के लिए आपको इधर उधर होना हो सकता है, तो सीट बेल्ट लगा लोगे तो फिर कैसे इधर उधर होगे? अच्छा, बड़ी गाड़ी में अगर आपका सहयोगी कोई उधर है बैठा हुआ तो उनका हेल्प ले सकते हैं रिक्वेस्ट मोड में, सर प्लीज़ थोड़ा सा ग्लास को इधर कर दीजिए, है ना? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं करना है। हाँ, टेक योर टाइम। आपको अपना ज़िंदगी बनाने के लिए जो भी समय मिल रहा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, हड़बड़ाइएगा। ऐसे ही प्रेशर में रहेंगे और कोई चीज़ अगर झटके से हो, मतलब आपका नंबर झटके से आया, झटके से आप चढ़े, झटके से आप टेस्ट दे रहे हैं, तो वो टेस्ट में गलतियाँ होने का संभावना ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आपका टाइम लगेगा ये सब करते करते आपका धड़कन कम होगा, पैर का अपना नॉर्मल होगा। ठीक है ना? समझ गए? चलिए अब एच का कंसेप्ट जानते हैं। ठीक, एच के बारे में समझते हैं। सर चढ़िए, गाड़ी को इससे 1 से 1.5 फीट लगाइएगा। टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आपके हिसाब से आपके मुताबिक नहीं लगा हुआ मिलता है। अभी तक जो बताए थे, अब वो एक चैप्टर था, दूसरा से उस चैप्टर पे फिर बाद में विस्तार से बात करेंगे आपका टेस्ट से 2-4 दिन पहले जो क्या करना है। लेकिन अभी जो अब चैप्टर है डेट इज़ योर ट्रिक, उस पर विशेष ध्यान देना है। अभी जो भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर प्रैक्टिस को टेस्ट के रूप में लीजिए, नहीं तो प्रैक्टिस कोई मतलब नहीं है, लापरवाही वाला प्रैक्टिस हो जाएगा। आप समझोगे 5 बार चलाना है, एक बार गलती हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वही गलती अगर वहाँ करोगे तो फिर क्या होगा? हाँ, एक बार बड़ा रहता है, एक दिमाग में टेंडेंसी रहता है कि ट्रैक के बीच में लगा दें, ठीक है, जो सेफ रहेंगे। लेकिन जब आपको टर्न करना है, अगर जिस साइड टर्न करना है उस साइड पकड़ के लगाइए। ये नहीं अगर बीच में आप लगाएंगे, जब गाड़ी टर्न होगा तो उधर टच हो जाएगा। एक बार सर बीच में लगाइए, बीच में सीधा करके लगाइए। मान लीजिए आप अगर ये बात नहीं जानेंगे ना,
तो अक्सर बच्चे ऐसा गलती करते हैं कि दोनों तरफ जगह लेके बीच में लगा देते हैं। अब अगर ये घुमाते हैं तो या तो उधर टच होगा नहीं तो उधर टच होगा। लेफ्ट लाइन उस साइड वाला लाइन में टच हो जाएगा। सर घुमाइए तो ऐसे में उधर टच हो जाता है। अगर फुल काटेंगे तो देखिए, अच्छा इनका अपना अनुभव है, ठीक है। चलिए आइए आइए आइए। लेकिन उधर टच होता है, होता क्या है उधर दिक्कत बढ़ जाता है। सर एक्सपीरियंस है ना इनका। हाँ इनका अपना अनुभव है, इसलिए 3-4 बार बीच में कटिंग किए हैं। आप लोग देखे होंगे। नया बच्चे के लिए काटते रहा चल जाएगा, नया बच्चा के लिए दिक्कत है। काटते चल जाएगा कि मेरा चल जाएगा। गलती क्या होता है वो बताइए, गलती क्या करते हैं ये लोग? एक मिनट। जब उधर फुल काटते हैं तो उधर टच होने का डर रहता है, ठीक है। उधर कोन वगैरह लगा रहेगा तो दिक्कत होगा। आप यहाँ से 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस लीजिए, मैक्सिमम 2 फीट, ठीक है। और यहाँ पार्क कीजिए, लगाइए यहाँ 1.5 फीट का 2 फीट का डिस्टेंस लेके। अच्छा लंबी गाड़ी है तो सीधा करने के लिए जगह चाहिए, 4 चक्का की तरह नहीं है। ठीक है, वहाँ अगर ये लाइन है तो कोशिश कीजिए आपका बोनट उस लाइन से बाहर ना जाए, आपका जो अगला बम्पर वगैरह है, ठीक। हाँ बाहर जाने पे फेल है और क्या है, चक्का सा बाहर जाने के बॉर्डर बाहर कुछ भी बाहर नहीं जाए, जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से टच ना हो। अभी अब आपको कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर निकाल सकते हैं कि नहीं। सर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे देख सकते हैं सर, हाँ पीछे देख सकते हैं, पीछे इधर सर निकाल के देख सकते हैं, उधर सर निकाल नहीं पाएंगे आप। हाँ? इसलिए इस वहम में ना रहे कि हम सर नहीं निकालेंगे। सर नहीं निकालो और टच कर लो तो उससे अच्छा है जो सर निकालो। कोई मार्क नहीं कटने वाला है, मार्क कटेगा फेल होगे तब जब आप ठोक ठाक करोगे तब, ठीक है। चलिए देखिए, 1 मिनट रुकिएगा गुरमीत जी। ये वाला कोना है ना, ये वाला कोना से जब आप मोटा मोटी 3 से 4 फीट की दूरी पर रहेंगे तब आप गाड़ी को टर्न करना शुरू कर देंगे, ठीक है। गाड़ी को टर्न करना शुरू कर देंगे। आइए अभी देखिए, अगर फुल कटा हुआ भी है तो उधर सेफ रहेगा, उधर टच होने का डर नहीं रहेगा। रुक जाइए। जैसे ही आपका ये पिछला चक्का निकल गया इस पॉइंट से, नियर अबाउट आपका गाड़ी आधा के करीब आ गया, अब आप इधर देखना बंद कर दीजिए। इधर अब टच होने का संभावना है, इधर का खतरा ख़त्म हो गया, इधर तो अब टच नहीं होगा, अब टच हो सकता है उधर। तो अब आपका जो ध्यान है इधर से हटके कंप्लीट आपका कंसंट्रेशन हो जाना चाहिए बायां लुकिंग ग्लास पे। इसीलिए आप लोगों को एल बायां से प्रैक्टिस करवाया जाता है, समझे। इसके बाद कंप्लीट कंसंट्रेशन किधर, बायां लुकिंग ग्लास पे। यहाँ भूल जाइए अब।
यहाँ अब डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब आपका गाड़ी इससे दूर होगा, इसके पास नहीं आएगा। अब यहाँ क्या मोटिव रहता है ना कि ये जो लाइन है और ये गाड़ी का बॉडी है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। ये एक एंगल बना रहा है, ठीक, ये एंगल छोटा से छोटा बने, ये एंगल छोटा बनेगा। कैसा भी ट्रैक रहेगा, अगर उस ट्रैक से गाड़ी निकल सकता है तो आप भी निकाल सकते हैं। कहानी मेन यहीं से शुरू होता है, समझे। अब यहाँ के बाद आपका ध्यान किधर चला गया, उधर बायां लुकिंग ग्लास। बायां लुकिंग ग्लास में ध्यान देते रहना है जो हमको वो वाला पॉइंट कब विजिबल होगा। चलिए गुरमीत जी, बायां लुकिंग ग्लास में हम लोग क्या खोजेंगे, बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, वो वाला पॉइंट खोजेंगे। उस साइड ड्रम है। अब बहुत ज़्यादा पास नहीं, अब ये नहीं जो अब 2 इंच का डिस्टेंस ले लीजिए और 2 इंच के डिस्टेंस में आप कोशिश कीजिए जो निकाल लें। यहाँ पे मोटा मोटी 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि आपका गाड़ी सेफली निकल जाए। समझ गए। अगर इधर डिस्टेंस उधर बढ़ गया ना तो उधर टच हो जाएगा पक्का। इधर का तो इस पॉइंट पे कम डिस्टेंस रखते हुए फिर एंगल हमको छोटा बनाना है। यहाँ भी एक एंगल बनेगा आपका गाड़ी का लाइन और उससे, समझ रहे हैं, साइड हट जाइए। गलती कर दी है। क्या गुरमीत जी, क्या हो गया है, भूखे खा लिए, नर्वस हो गए। यही चीज़ है, ये लाइन हो गया। वहाँ पे भी हम लोग एंगल बनाए थे और ये आपका गाड़ी का लाइन, ये एंगल छोटा बने, वहाँ भी एंगल छोटा, यहाँ भी एंगल छोटा, हमेशा सेफ रहोगे, ठीक है। ये यहाँ इसका प्रैक्टिस नहीं रहा, इसीलिए हम बार बार पहले आप लोगों को इनिशियल फेस में इधर से एल और उधर से एल बनवाते हैं। मेन चीज़ एल ही है। वहाँ भी एल बनाना पड़ा, यहाँ भी एल बनाना पड़ा। हाँ, चलिए गुरु, आगे कीजिए। स्टीयरिंग फुल इधर काटिए तो आगे करके, रुकिए। स्टीयरिंग काटे रहिएगा, बैक कीजिए, स्टीयरिंग सीधा नहीं कीजिएगा। गलती क्या होता है वो हम बता रहे हैं। एक ये पोजीशन है, ठीक है। इस पोजीशन में गाड़ी 2 इंच पीछे जाइए, 2 इंच, थोड़ा सा पीछे जाइए, 2 इंच, बस बस। ये वाला जो लाइन है या उधर का लाइन है, उस लाइन में गाड़ी अभी पैरेलल खड़ा हो गया है, ठीक है। अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर लोग क्या गलती करते हैं, आप हड़बड़ा के, अब क्या गलती होगा, सीधा गाड़ी को टेढ़ा कर देते हैं। स्टीयरिंग काटे रहिए, पीछे जाइए। देखिए 1 से 1.5 फीट मात्र आप पीछे गए हैं, गाड़ी आपका टेढ़ा हो गया टेढ़ा। गाड़ी सीधा था, सीधा गाड़ी टेढ़ा हो गया। इस स्थिति में क्या करना है, जब आप यहाँ आए, जैसे ही आपका गाड़ी सीधा हुआ, 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए गाड़ी को ब्रेक लगाइए, स्टीयरिंग सीधा कीजिए, फिर पीछे जाइए, ठीक है। समझ गए।
नहीं तो अब क्या होगा दिक्कत, अब गाड़ी को सीधा करने के लिए बार बार और खतरा उधर बढ़ेगा टच होने का, समझ गए? उस वाले लाइन में टच होने का खतरा बढ़ जाएगा। क्लियर? समझ रहे हो? हाँ, इस चीज़ से बच रहे हैं और फिर पीछे का ध्यान रख रहे हैं। चलिए पीछे चलिए। विशेष दो चीज़ आप समझ गए, लेफ़्ट और राइट, और पूरा का निचोड़ यही है कि आपको एल अच्छा बनाना है। पूरा ट्रेनिंग का कंसेप्ट का निचोड़ है कि आप एल पे विशेष ध्यान दीजिए। अभी फिर से वही एल बनाना होगा जो एल यहाँ बनाया गया। अच्छा, वहाँ अब गाड़ी जो लग रहा है तो वहाँ गाड़ी उस साइड पकड़ के नहीं लगाना है, फिर आप इस साइड ही पकड़ के लगाइए, और वो उसके लिए आपको यहीं से लाइन लेंथ लेना होगा। नहीं तो फिर वहाँ जाके अगर इधर दाबोगे तो गाड़ी टेढ़ा हो जाएगा, गाड़ी का पीछे वाला पार्ट इधर निकला हुआ रहेगा, तो कैसे ये कोना अच्छा बनेगा? समझ रहे हैं? जो लोग अभी नहीं आए हैं एच पे वो समझेंगे। कहिए आने को। आइए सर। आ जाइए, इधर आ जाइए। इसमें भी आधा गाड़ी निकल गया उधर से, अब ध्यान इस साइड देना है। एक मिनट। हाँ, देखिए, फिर वह यहाँ भी वो गलती हो सकता है, दो बार वो गलती हो सकता है, एक वहाँ और एक यहाँ, क्योंकि अभी जब आप टर्न करते हैं तो चक्का पूरा कटा हुआ रहता है ना? चक्का कटा हुआ जरूर तो सीधा कर सकते हैं। एकदम सीधा कर सकते हैं, कौन मना किया है? चक्का पूरा कटा हुआ है। अब इसमें अगर ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चलिए ऐसे ही काट के रखिए, जाते जाइए। अभी तो ये सीधा कर लिए हैं, लेकिन अगर काट के रखेंगे तो गाड़ी आपका टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम चला के दिखा देते हैं। ये की हो गया है इसका, हाँ? और बी और एल में, ये एल है, एक घंटा बस बढ़ गया तो टी, और ये तो एल था, और टी से डबल टी मीन्स एच है ना, और 4L मीन्स एच मीन्स एल इज योर एवरीथिंग। एल पर विशेष ध्यान। एल में मेन चीज़ है 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस लेना, एंगल छोटे से छोटा बनाना, सेफ्टी का ध्यान रखना। ठीक है?
सब जाके कूद रहा है और इधर ना माटी में पैर खाली पैर से कूदता है। हाई छप रही है कि बड़ा गुस्सा छप रही है मोटे टाइप का क्या वाला हमने देखा अपना अपना अब बता दें जो लगे